दोस्तों, वैसे तो ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि अगर दुनिया में कोई सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला धर्म है तो वो इस्लाम है। और यह बात हर साल की रिपोर्ट भी ज़ाहिर कर देती है कि सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला धर्म इस्लाम ही है। ऐसे ही हर साल की तरह साल 2022 में भी इस्लाम काफ़ी चर्चा में रहा है, क्योंकि एक तरफ दुनिया में इस्लाम को लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई हैं और इस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, तो दूसरी तरफ इस तरह की खबरें भी आई हैं कि दुनिया के अलग अलग इलाकों में रहने वाले बहुत से लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया, यानी वह लोग मुसलमान हो गए। वैसे तो दोस्तों, हर साल मुसलमान बनने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और दुनिया के कोने कोने से लोग इस्लाम धर्म में आते हैं, मगर आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में दुनिया के सिर्फ उन मशहूर लोगों की जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में रहते हैं और बहुत ज़्यादा फेमस हैं और जिन्होंने अपने पुराने धर्म को छोड़कर इस्लाम मजहब में आ गए हैं, यानी वह सब मशहूर सेलिब्रिटीज़ ने सन 2022 में इस्लाम से इंस्पायर होकर मुसलमान हो चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। वैसे अब वापस आए अपने मुद्दे पर, तो सन 2022 में इस्लाम कबूल करने वाले मशहूर लोगों की लिस्ट में सबसे पहला नाम है सबरीमाला जयकंतन का। आपको ये बता दूं कि यह हमारे भारत देश की ही हैं और ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और यह एक सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। और इन्होंने तो पूरी दुनिया को जब हैरान कर दिया था जब यह सन 2022 में अचानक से ही उम्रा करने के लिए मक्का शहर पहुंच गई थी और इन्होंने उम्रा करने के वक्त ही काबे के सामने खड़े होकर अपनी एक वीडियो भी बनाई, जिसमें इन्होंने पूरी दुनिया के सामने यह जाहिर कर दिया कि वह इस्लाम को अपनाकर मुसलमान हो चुकी हैं। उन्होंने अपना नाम भी बदल कर फातिमा रख लिया है। और दोस्तों, एक सवाल जब इनसे बार बार पूछा गया था कि आखिर इन्होंने इस्लाम धर्म को क्यों कबूल कर लिया, तो इन्होंने कहा था कि मैं अक्सर अपने आप से यह सवाल करा करती थी कि मैं इस्लाम धर्म से इतनी नफरत क्यों करती हूँ। और इसी चीज़ को जानने के लिए मैंने खुले दिमाग से इस्लाम धर्म की स्टडी करनी शुरू कर दी और इस्लाम की सबसे मुकद्दस किताब कुरान करीम को पढ़ना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मैंने सच्चाई को जाना। और आज हालात ऐसी है कि मैंने इस्लाम से बेहद मोहब्बत करती हूँ। इसके बाद इस लिस्ट में अगला नाम एक यूट्यूबर का है जिनका नाम है ओपन माइंडेड थिंकर। इनका इसी नाम से यूट्यूब चैनल है और आमतौर पर यह अपनी यूट्यूब वीडियोस में रिलीजन की बात करते हैं और इस्लामिक वीडियोस पर रिएक्ट करते हैं। मगर दोस्तों, इन्होंने अपने फॉलोअर्स को उस वक्त हैरान कर दिया जब इन्होंने सन 2022 में चलने वाले कतर फीफा वर्ल्ड कप में इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। और इनकी बहुत सारी तस्वीरें और वीडियोस तो सोशल मीडिया पर वायरल हुई ही थी और इन्होंने खुद भी अपनी शहादत की वीडियो बनाकर उसमें शो किया था, जिसमें ये डॉक्टर जाकिर नायक के हाथों पर मुसलमान हो रहे थे। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम है थॉमस पार्टन का। आपको बता दूं कि आप में से जो लोग भी फुटबॉल में इंटरेस्ट रखते हैं और फुटबॉल को देखते हैं तो आपने इस शख्स को तो देखा ही होगा, क्योंकि थॉमस पार्टे घाना टीम के मशहूर और सुपरस्टार प्लेयर माने जाते हैं और बहुत से क्लब में भी खेलते हैं। इन्होंने मार्च सन 2022 में लंदन की जमा मस्जिद के अंदर इस्लाम धर्म को अपना लिया था और बाद में मार्च के ही महीने में मुस्लिम एथलीट नाम के एक पेज ने इनकी एक फोटो शेयर की थी, जिसमें यह एक मुस्लिम शेख के साथ कुरान पकड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं। फोटो के नीचे लिखा हुआ था कि थॉमस पार्टे अब इस्लाम धर्म कबूल कर चुके हैं और अल्लाह ताला मेरे भाई पर रहम करे। इतना ही नहीं, थॉमस पार्टे ने मोरक्को देश की एक लड़की जिसका नाम सारा बेला है उससे शादी की और शादी के बाद ही अपना नाम बदल कर भी याकूब रख लिया है। और इस बात का ऐलान उन्होंने जून के महीने में ही अपने सोशल मीडिया के थ्रू किया था कि वह अब मुसलमान हो चुके हैं और एक मुस्लिम लड़की से प्यार भी करते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा था कि मेरे मुसलमान होने के बाद बहुत से मेरे दोस्त मुझे छोड़ भी देंगे, मगर मुझको इस बात की कोई भी परवाह नहीं है, क्योंकि मैं तो शुरुआत से ही मुसलमानों के साथ जिंदगी गुजार कर बड़ा हुआ हूँ और अब तो मैं मुस्लिम से ही शादी कर चुका हूँ। अपना नाम बदल कर भी याकूब रख लिया है और अब मैं अल्लाह से अपनी जिंदगी में किए गए सारे गुनाहों की माफी चाहता हूँ और सच्चे पक्के मुसलमान वाली जिंदगी गुजार रहा हूँ। हमारी इस लिस्ट में अगला नाम है एक और मशहूर फुटबॉलर का, जिनका नाम है क्लेरेंस सेडोर्फ। मैं आपको बता दूं कि दरअसल सिडोर्फ एक दैट प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं कि जिनकी गिनती दुनिया के सबसे मशहूर
मशहूर और अच्छे फुटबॉलरों में की जाती है। यह अपनी जनरेशन के सबसे अच्छे मिडफील्डर भी माने जाते थे और इसके अलावा ये दुनिया की एक ऐसे लौते खिलाड़ी हैं जो चैंपियंस लीग को दुनिया के 3 अलग अलग क्लब से जीत चुके हैं। दोस्तों, दुनिया का यह मशहूर फुटबॉलर भी सन 2022 में इस्लाम धर्म को कबूल कर चुका है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने अपने इस्लाम को कबूल करने का दावा किया था और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया था जिन्होंने उनके फैसले को सराहा था। अपनी फैमिली का शुक्रिया अदा किया था और खास तौर से अपनी बीवी का, जिनका नाम सोफिया है, उनका शुक्रिया अदा किया था क्योंकि उनके मुताबिक उनकी वाइफ सोफिया ने ही उनको इस्लाम धर्म को जानने और समझने में मदद करी थी और वह जो कुछ भी इस्लाम धर्म के बारे में जान चुके थे उसमें उनकी बीवी का ही हाथ था। फिलहाल दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम है डच वैली का, जो एक मशहूर ब्रिटिश रैपर हैं। यह भी सन 2022 में इस्लाम धर्म को अपना चुके हैं और उनके मुताबिक उन्होंने इस्लाम धर्म की जो तालीम है उनसे इंस्पायर होकर इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया है। सन 2022 में सबसे पहले एक क्लिप वायरल हुई थी जिसमें यह देखा जा सकता था कि डच वैली एक मुस्लिम स्कॉलर के साथ खड़े हैं जो उनको कलमा पढ़ा रहे हैं और इस्लाम धर्म में एंटर कर रहे हैं। और कुछ समय बाद डच वैली ने भी वह वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल दी थी और कंफर्म कर दिया था कि वह अब मुसलमान बन चुके हैं। 2022 में दुनिया के मशहूर लोगों में इस्लाम कबूल करने वाली लिस्ट में अगला नाम है डॉक्टर मार्क सी थॉमसन का, जो ब्रिटेन में के एक सीनियर रिसर्चर हैं जो सऊदी अरेबिया की किंग फहद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। यह एक लंबे वक्त से इस्लाम के बारे में पढ़ रहे थे और फाइनली इन्होंने सन 2022 में अप्रैल के महीने में इस्लाम को कबूल कर लिया। 8 अप्रैल के दिन यानी रमज़ान के महीने में इन्होंने ट्वीट किया जिसमें इन्होंने बताया कि ये फाइनली इस्लाम को कबूल कर चुके हैं और इसके साथ ही उन्होंने खुदा का शुक्र भी अदा किया। 2022 में इस्लाम कबूल करने वाली लिस्ट में अगला नाम है मैरिन अल हिमर का। मैरिन अल हिमर दरअसल एक मॉडल और एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ रियलिटी शो की भी स्टार मानी जाती हैं और जाहिर है जब यह मॉडल हैं तो इनकी बाद की ज़िंदगी कैसी रही होगी इसका अंदाज़ा भी आप सभी लोग लगा सकते हैं। मगर दोस्तों, पूरी दुनिया को इन्होंने उस वक्त चौंका दिया जिस वक्त इन्होंने खुले तौर पर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ऐलान किया कि वह इस्लाम धर्म को अपना चुकी हैं, बल्कि साथ ही साथ शहादत की वीडियो को भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया और देखते ही देखते इनकी शहादत की वीडियोज़ और फोटोज़ वायरल हो गए। और मैरिन अल हिमर ने ये स्टेटमेंट भी दी थी कि जिस दिन वह इस्लाम में दाखिल हुई थी वह दिन उनकी ज़िंदगी का सबसे खुश नसीब दिन था जिसने उनको इतनी ज़्यादा खुशी दी थी। उससे पहले उन्हें इतनी खुशी कभी नहीं मिली थी। इस्लाम में दाखिल होने के 2-3 दिन बाद ही मैरिन अल हिमर ने इस्लाम धर्म की सबसे मुक़द्दस जगह यानी काबा को भी विज़िट किया था और वहाँ से अपनी तस्वीरें शेयर की थी जो देखते ही देखते पूरी दुनिया में वायरल हो गई थी। दोस्तों, मैरिन अल हिमर के केस में लोग इसलिए भी हैरान हैं क्योंकि मैरिन अल हिमर का कनेक्शन फ्रांस देश से है, जहां पर सबसे ज़्यादा इस्लाम को लेकर विवाद होते हैं। जिस देश में इस्लाम के लिए सख्त लॉ बनाया जाता है तो कभी गवर्नमेंट की तरफ से भी विवादित बयान दिया जाता है, यानी हमेशा फ्रांस में इस्लाम के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चलती ही रहती हैं। ऐसे माहौल में खुलेआम फ्रांस की एक मॉडल का इस्लाम को अपनाना और उसकी खुलेआम तारीफ करना यकीनन पूरी दुनिया को हैरान कर रहा था। हमारी इस लिस्ट में आखिरी और सबसे फेमस नाम है एंड्रयू टेट का, एक ऐसा इंसान जिसकी पूरी जिंदगी ही उतार चढ़ाव से भरी पड़ी है। जिस इंसान ने शुरुआत में ही बॉक्सिंग की करियर में धूम मचा दी और अपनी एक अलग ही पहचान बनाई और फिर उसके बाद अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और आगे जाकर पूरे के पूरे इंटरनेट को ही हाईजैक कर दिया। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, इंटरनेट की दुनिया पर इस इंसान का नाम ऐसा छा गया था। इसी वजह से यह कहा जाता है कि इस इंसान ने इंटरनेट को हाईजैक कर दिया था, क्योंकि वह इसलिए कि एक वक्त ऐसा आया था कि इंटरनेट पर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, उन सभी से एंड्रयू टेट को बैन कर दिया गया था। मगर उसके बावजूद भी सन 2022 के जुलाई-अगस्त में कुछ महीनों में एंड्रयू टेट ऐसा नाम बना जिसको गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किया गया था। अब आप लोग अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि
इस इंसान की शोहरत कहाँ पहुँच चुकी है। आसान लफ्ज़ों में आपको समझाएं तो यह इंसान आजकल अपनी स्टेटमेंट के वजह से जाना जाता है। दरअसल इस इंसान के जो स्टेटमेंट होते हैं वह मेन दुनिया के एक बहुत बड़े ग्रुप्स के लोगों की तरफ से बहुत पसंद किए जाते हैं। दुनिया के खास तौर पर यंगस्टर यानी यंग लोग एंड्रयू टेट को सुनना बहुत पसंद करते हैं, और ज़रूरी नहीं जो लोग इनको सुनना पसंद करते हैं वह उनकी स्टेटमेंट से भी एग्री करते हैं। लोग ऐसे होते हैं जो इनको सुनना पसंद करते हैं पर इनकी स्टेटमेंट से एग्री नहीं करते हैं, मगर फिर भी इनको सुनते हैं। आमतौर पर पूरे यूरोप में यह माना जाता है कि एंड्रयू टेट के विचार हमारी दुनिया के लिए सही नहीं हैं, और इस इंसान की सोच हद से ज़्यादा गलत है, और इस इंसान की सोच हमारी यंगस्टर को भी बर्बाद कर रही है और उनको गलत डायरेक्शन में ले जा रही है। यानी एंड्रयू टेट हमारी नौजवान नस्ल को ब्रेन वॉश कर रहा है। खास तौर पर एंड्रयू टेट के ऊपर महिला विरोधी होने का इल्ज़ाम लगाया जाता है, और LGBTQ के भी खुले विरोधी हैं, और जाहिर है यूरोप का हर छोटा बड़ा देश LGBTQ को तो फुल सपोर्ट करता ही है। फिलहाल हालात ऐसे हैं कि एंड्रयू टेट इस वक्त जेल के अंदर हैं, लेकिन जेल के अंदर जाने से पहले भी एंड्रयू टेट ने एक ऐसा काम किया था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, जिसकी वजह से वह वीडियो पूरी दुनिया में छा गई थी, और वह काम था इस्लाम को अपनाना। जी हाँ, उन्होंने भी 2022 के अंदर इस्लाम को कबूल कर लिया है। एंड्रयू टेट के इस्लाम को कबूल करने की खबर उस तरह चिंगारी की तरह फैल गई थी जब उनके ही दोस्त ने, जिनका नाम टॉम खान है, जो मार्शल आर्ट की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने अपने ट्विटर के ज़रिए से एक वीडियो शेयर किया था जिसमें टॉम खान के साथ एंड्रयू टेट भी दुबई की एक मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे, और उसके बाद टॉम खान ने भी एक के बाद एक कई पोस्ट की थी जिसमें यह दावा किया गया था कि एंड्रयू टेट अब मुसलमान हो चुके हैं, और उसके कुछ समय बाद ही एंड्रयू टेट ने भी इस बात को क्लियर कर दिया था कि वह ऑफिशियली अब मुसलमान हो चुके हैं, इस्लाम धर्म को कबूल कर चुके हैं। एंड्रयू टेट के इस्लाम लाने के बावजूद भी दुनिया दो हिस्सों में बंट गई थी। एक तो वह जो कह रहे थे कि एंड्रयू टेट ने सब कुछ पब्लिसिटी के लिए किया है, और दूसरे वह जो कह रहे थे कि सच में इस्लाम को कबूल कर लिया है, क्योंकि वह हमेशा से ही कंट्रोवर्सीज में बने रहते हैं। बल्कि दूसरी तरफ ग्रुप ऐसा था जो यह बात कह रहा था कि भले ही हमेशा से एंड्रयू टेट कंट्रोवर्शियल में रहते हैं, मगर हमेशा से ही उनका इस्लाम की तरफ झुकाव रहा है, और उनके पुराने स्टेटमेंट से भी यह बात पता चलती है कि वह हमेशा से ही इस्लाम से इंस्पायर थे, और इंस्पायर होकर ही उन्होंने इस्लाम को अपनाया है। और दोस्तों, जेल में जाते वक्त भी एंड्रयू टेट की एक फ़ोटो वायरल हुई है जिसमें उन्होंने जेल के अंदर जाते हुए भी कुरान करीम को अपने हाथ में पकड़ रखा था, जो यह बात भी साबित करता है कि वह पक्के सच्चे मुसलमान हैं। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मिलते हैं अपनी नई आने वाली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।